नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग मैथ में डिस्कशन करते हैं। इस टाइम हम लॉकडाउन सीरीज के पार्ट नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 पे भी हम लोग 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। 5 क्वेश्चन कवर करने में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्काउंट, छूट यानी बट्टा। इसके विषय में बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है 800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट और एक दुकानदार 20% और 30% के बट्टे पर बेचते हैं। यह शर्ट कितने में बेची गई? क्लियर? तो भाई 800 रुपये की शर्ट थी। एक दुकानदार पहले 20% की इसमें छूट देता है। 20% की जब छूट दे देगा तो 160 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 640। क्लियर? फिर उसके बाद 30% की छूट देता है। जब 30% इसमें छूट देगा तब 192 माइनस हो जाएगा, बचेगा 448। क्लियर? तो इसका राइट आंसर 448 हो जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका रहा। अब सेकंड तरीका क्या रहेगा? सेकंड रहेगा भाई 800 रुपये की वस्तु थी। 800 रुपये की वस्तु थी, दुकानदार 20% की पहले छूट देता है। जब 20% की छूट देता है तो कितने में बेच रहा है? 80% में बेच रहा है। तो 80/100 हो गया। क्लियर? अब ये अपने आप में 100% हो गया। अब इसमें भी 30% की छूट दे रहा है तो 70/100 हो जाएगा। इसका मान भी 448 आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों तरीके से आपको पता हो गया कि इसको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 600 रुपये मूल्य की एक शर्ट दो क्रमागत बट्टे देने के बाद 432 रुपये में बेचता है। दूसरा बट्टा 10% का हो तो पहला बट्टा कितने परसेंट का था? जैसे ऊपर वाले में हमने सेकंड तरीका अपनाया था वैसे ही इसमें भी कर दें। भाई 600 रुपये मूल्य की एक शर्ट थी, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद 432 रुपये में बेचता है। दूसरा बट्टा, पहला बट्टा हमें पता नहीं तो x/100% कर दिया, x/100 कर दिया। और दूसरा बट्टा हमें पता है 10% है तो 10% का बट्टा दिया तो बचा कितना? 90/100 बराबर हो जाएगा 432 के। क्लियर? 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो हो जाएगा 9 चौको 36 9 चौको 36 और 7 9 चौको 36 9 8 48 हो गया। क्लियर? अब कितना हो जाएगा? इधर जाएंगे तो 3 3 एकम 3 4 3 18 16। तो यक्स बराबर आ गए 80। तो यक्स बराबर 80 आया तो यहाँ पे 80 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 80 आएगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई जब 80/100 दिया गया तो 20% की छूट रही होगी। 20% का बट्टा जब रहा होगा तब उसको ये वस्तु 432 रुपये में पड़ी। क्लियर? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20% प्लस 25% प्लस 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? मतलब अगर ये इतनी छूट दे दी जाए और ओवरऑल हम छूट देखें कितनी होगी, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे? भाई कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 20% की छूट दे दी तो 20 की छूट मिल गई, कितना बचा? 80 बचा। अब 80 में 25% की छूट दे देंगे तो 80 का 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 हो गया तो ये बचा 60। अब इसका 30% माइनस करना है तो इसका आ जाएगा 18। 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। 42 जब आया तो हमने देखा 100 था, हो गया 42। तो ओवरऑल 58% की हमको छूट मिल गई। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु में 30% की छूट देता है तो उसे 2% की हानि होती है। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% की छूट देता है तो उससे 2% की हानि होती है। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई मैंने ये आपको बताया है
कि किसी का क्रय मूल्य हो, किसी का भी क्रय मूल्य हो अपने आप में 100 होता है। ठीक, अंकित मूल्य कुछ रहा होगा, अंकित मूल्य अभी मुझे पता नहीं। इसमें जब 30% की छूट दी तब मुझे क्या प्राप्त हुआ कि 2% की हानि हो गई। तो हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी, तो ये 98 हो गया। क्लियर, 2% की जब हानि होगी। अब हमने ये देखा कि जो अंकित मूल्य है अपने आप में 100% रहा होगा, तब 30% की छूट दी तब 98 आया है। तो 100 - 30 करेंगे तो 70, ये 70% बराबर हो जाएगा 98 के। तो 100% बराबर हो जाएगा 140 के, 100% हो जाएगा 140 के। तो यहाँ पे 140 है, 70% और 98, 100% बराबर आप हल कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हो गया 140। जब ये 140 आया, पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितने में? क्रय मूल्य में। 100 गुणा 100 यानी 40%। 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर इन्हें बेचता है। यदि वह इसे 28 रुपये कम में बेचता तो उसे 12% की छूट देनी पड़ती। अंकित मूल्य बताइए। तो हमने माना कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया, 5% की उसने छूट दी तो हो गया 95। अब हमने ये देखा कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 5% की छूट देकर इन्हें बेचते हैं। यदि वह इसे 28 रुपये कम में बेचे, अगर वो इसे 28 रुपये कम में बेचे तो क्या होता है? 12% की छूट देनी पड़ती है। तो ये भाई 95 है, इसका 12% छूट दे दिया तो कितना हो गया? 88। कितना हो गया? 88 हो गया। भाई 12% यहीं से तो छूट देगा, अंकित मूल्य से छूट देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 100 था, उसके बाद 5% की छूट दी, 95 आया। क्लियर। फिर उसके बाद कह रहा है अगर 28 रुपये कम में बेचता तो हमने 28 रुपये इधर नोट कर दिया, तो 12% की छूट देनी पड़ती। अब अगर 28 रुपये कम में बेचता तो 12% की छूट देनी पड़ती, यानी 88 रुपये में बेचना पड़ता। तो इधर 12% बराबर हो जाएगा किसके? तो 12% की छूट देनी पड़ती, 12% की छूट देनी पड़ती, तो ये 88 हो गया। तो ये इसमें कितना अंतर है? 95 88 घटाएंगे, 7% का अंतर है। कितने का अंतर है? 7%। यहाँ 7% का अंतर है, उधर कितने का अंतर है? 28 रुपये का। तो 7% बराबर 28, तो 1% बराबर 4 के। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि 10 पार्ट इसके हो चुके हैं। अब लॉकडाउन सीरीज में थोड़ा सा बेसिक आपको बताया जाए और थोड़ा सा एडवांस मैथ की तरफ बढ़ा जाए। तो कल से आप मतलब जब भी अगला पार्ट आएगा तो उसमें आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे और ज्योमेट्री बेसिक से पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।